दूसरा विषय जो पार्टी का जो मूल मंत्र है कि चाल चरित्र चेहरा ईमानदारी समर्पण कर्तव्य निष्ठा। मैं किसान परिवार से आता हूं और पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, क्योंकि मेरा जो पहला कार्यकाल था उस कार्यकाल के आधार पर ही मुझे दूसरे कार्यकाल का मौका दिया। तो जो मैंने मेरी जो प्राथमिकता में था कि जो पार्टी ने जो सफेद चादर उड़ाकर इस राजनीतिक सिस्टम में जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि काम में चाहे कोई कमी रह गई होगी, लेकिन पार्टी के जो मूल मंत्र चाल चरित्र चेहरा ईमानदारी समर्पण, उस पर सुई की नोक जितनी मेहनत नहीं लगेगी। ये मेरा पहला कर्तव्य और प्रयास था और मैं उस पर खरा उतरा। इसी के साथ साथ चाहे जब भी किसानों की, चाहे युवा की, चाहे कोई अत्याचार की कहीं भी बात आई, तो हमारे पूरे संगठन ने मिलकर उस जो समस्याएं थी उनके निराकरण की भी बात हो समय समय पर, क्योंकि ये जिला सिंचाई पर आधारित, नहरी सिंचाई आधारित जिला है और पार्टी में काम करते करते इसका काफ़ी अनुभव भी। सिंचाई मंत्री महोदय पहले IGNP के चेयरमैन भी रहे, तो धीरे धीरे इन समस्याओं का समझने का भी मौका मिला, तो उनके निराकरण के लिए भी हर समय हमने प्रयास किया। 2018 के बाद 2018 से पहले इस इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की जो रीलाइनिंग का काम हमारी तत्कालीन सरकार में हम शुरू करके गए, और 19 के बाद जब इन्होंने इसका निर्माण का जब काम शुरू किया बंदी के दौरान इस कांग्रेस सरकार ने, तो आप सब पत्रकार बंधु अच्छी तरह जानते हैं कि इनका मंत्री तो दूर की बात, कोई कार्यकर्ता तक उस काम को देखने नहीं गया, क्योंकि ये हमारी लाइफलाइन है, हमारी ये 7 पीढ़ी के लिए जो काम इसका हो रहा है। तो हम कार्यकर्ता के रूप में टोली बनाकर इस काम का हर समय, जब बंदी के दौरान इसकी नहर की रीलाइनिंग का काम होता था, तो कार्यकर्ताओं की हम एक टोली बनाकर उसकी निगरानी का करने का भी काम हम लोगों ने किया, और इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक हम इसमें सफल रहे कि आज इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम चरण में पूरा का पूरा जो 7,000 करोड़ का जो बजट था उसको हमने, आज ये हमें खुशी का अनुभव होता है कि आज वो पैसे सही जगह लगकर आज किसान के खेत में टेल पर अंतिम छोर तक पहुंचने का जो हमने जो प्रयास शुरू किया था वो आज सफल हो रहा है। इसी के साथ साथ गांव का भी बहुत मुझे समय मिला, सहयोग मिला, और गांव में विकास के काम जितने हो सकते थे, चाहे स्कूल 10+2 हो, चाहे रोड की बात हो, तो कार्यकाल में 15 किलोमीटर रोड बनी। लेकिन इन कामों के साथ साथ एक हर व्यक्ति के मन में ललक होती है कि ज़िले का नाम ऊंचा हो, ज़िले में रहते हैं तो आखिर में गांव आता है, भाई गांव का नाम भी ऊंचा हो। तो उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कि जल संसाधन मंत्री से अच्छे संबंध होने के कारण, मंत्री जी से अच्छे संबंध होने के कारण आज अगर कहीं राजस्थान में कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट है तो वो मैणावाली माइनर पर स्थापित है। आप इस माइनर से आए हो, इससे ये पीछे बंद हो जाती है, काम पीछे पूरा हो जाता है। तो 2.5 मेगावाट का अगर राजस्थान में कहीं कैनाल टॉप सोलर प्लांट बना है तो वो मैणावाली माइनर का है। तो गाँव का नाम भी मैंने, जो ईमानदारी से काम करते हुए जो गांव का नाम आगे बढ़ाया, उसी के साथ साथ इन इतिहास के पन्नों में भी मैंने गांव का नाम लिखाने का प्रयास किया। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी का, आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कांग्रेस की सरकार जो ये किसानों पर अत्याचार करने वाली, किसानों के साथ धोखा करने वाली, दलित पर अत्याचार करने वाली, युवाओं पर कुटाराघात करने वाली सरकार, ये खान माफिया की सरकार, मैंने उसी दिन कहा था कि आप 100 करोड़ रुपए लेकर आओ। 13 नहीं, उन्होंने 27 काम दोनों जगह मुकुट पहरे नौर भादरा में। लेकिन उसी दिन मैंने चुनौती से कहा था कि आप 100 करोड़ रुपए से सीसी नहर बना सकते हो, नहर का निर्माण कर सकते हो, लेकिन नहर के लिए पानी कहाँ से लाओगे? और पानी की उन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी कि आप इन 27 गाँव को नोर फीडर से दोगे पानी या IGNP के 100 लिफ्ट से दोगे, कि पानी कहाँ उपलब्ध होगा?
वो आज तक नहीं बताए, सिर्फ जनता को गुमराह करने का वो लोग काम करते हैं, क्योंकि 5 साल में इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। हाँ, अगर वो पानी ले आते तो सबसे पहले किसान हित में मैं उनका स्वागत करने का। हाँ, सक्रिय पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन को और गति देने का काम करेंगे। अब वो अलग बात है, अगर पार्टी युवाओं को लाती है तो उसमें पार्टी का भी स्वागत है। पार्टी धीरे धीरे युवाओं को, लेकिन पार्टी क्या कहती है इसमें? पार्टी कहती है कि युवाओं के कंधे और अनुभव वरिष्ठ लोगों का, दोनों को मिलकर चले।